हम सब हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि चॉकलेट मत खा, चॉकलेट खाने से कैविटीज हो जाएंगे दांतों में। क्या बस चॉकलेट खाने से ही दांतों में कैविटीज होते हैं? नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली, प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन फ्रॉम दादर मुंबई। आज हम बात करेंगे कैविटीज, चॉकलेट और बच्चों के बारे में। ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा, तो नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कैविटीज कैसी होती है। कैविटीज कैसे होती है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि दांत कैसे होता है। दांत के मोस्टली 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर का इनामल, फिर अंदर का डेंटिन, फिर उससे अंदर का पल्प। जो इनामल होता है वो हार्डेस्ट बोन होता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन कहा जाता है उसे, और वो मिनरल्स से बना हुआ होता है। फिर बीच वाला जो रहता है वो डेंटिन। डेंटिन में ट्यूब्यूल्स रहते हैं, वो ट्यूब्यूल्स फ्लूइड से फिल्ड रहते हैं। और फिर अंदर का रहता है पल्प, जो कि ब्लड वेसल्स और नर्व से बना हुआ होता है, जिससे दांत को उसका न्यूट्रिशनल सप्लाई और नर्व सप्लाई मिलता है। तो ऐसे होता है दांत का स्ट्रक्चर। जब भी आप कुछ भी खाते हो या फिर पीते हो, वो आपके दांत पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर चिपका रहेगा तो उससे प्लाक बनता है। प्लाक के बारे में भी अब मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो प्लाक जो रहता है उसमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनी रहती है, जो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, और उस एसिड से जो इनामल में जो मिनरल्स रहते हैं उसे वो डीमिनरलाइज करते हैं, वो निकल जाते हैं और वो दांत का स्ट्रक्चर डीमिनरलाइज हो जाता है, और उसकी वजह से कैविटी स्टार्ट हो जाती है। जब भी कैविटी ऊपर के लेयर यानी कि इनामल में होती है तभी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और समझ में भी नहीं आता है। जब भी ये कैविटीज अंदर के लेयर यानी कि डेंटिन तक पहुंच जाती है तो आपको ठंडा, गरम या फिर कुछ भी मीठा खाने पर सीवियर पेन होता है। जैसे शॉक लगता है तभी कैसे पेन होता है, वैसे ही पेन होता है। इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी सूजन आ जाती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें कैविटी को ट्रीट करना चाहिए। यानी कि अगर इनामल लेयर में है तो आपको वो साफ करके वहाँ पर फीलिंग करवानी चाहिए। अगर डेंटिन तक पहुंची है तो आपको वहाँ पर भी आप फीलिंग करा सकते हो। अगर पल्प तक कैविटी पहुंच गई है तो आपको सिर्फ फीलिंग से काम नहीं बनेगा, आपको रूट कनाल करना पड़ेगा, यानी कि नस का ट्रीटमेंट, जिसमें नस साफ करके फिर उसमें फीलिंग भरा जाता है। फिर अब हम जानते हैं क्या बस चॉकलेट खाने से ही कैविटीज होती है। चॉकलेट और कैंडीज, इन जैसी चीजें जो कि चिपचिपी होती है, वो दांत के सरफेस पर लॉन्ग टर्म के लिए चिपकी रहती है। आप गागल करो या फिर ब्रश करो तो भी वो जल्दी से साफ नहीं हो पाती। ऐसी चीज़ों से कैविटीज जल्दी बनती है। पर बस चॉकलेट से ही कैविटीज नहीं होती है। खाने की उस सारी चीज़ें जो दांत पर लॉन्ग टर्म के लिए चिपकी रहती है उससे कैविटीज हो सकती है। यानी कि बस चॉकलेट से ही कैविटीज नहीं होती है, जो हम खाना खाते हैं उससे भी कैविटीज स्टार्ट हो सकती है। तो अभी सारी माओं को समझ में आ गया होगा कि बच्चों को सिर्फ कैविटीज के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए चॉकलेट अवॉइड नहीं करनी चाहिए। तो कुछ भी खाने के बाद अपने दांत साफ करने चाहिए, दांतों में खाना फंसना नहीं चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हाउ टू प्रिवेंट कैविटीज, कैविटीज को कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, यानी कि दांत को साफ करना चाहिए। दिन में 2 बार आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दांत ब्रश करने चाहिए। फिर है फ्लॉसिंग। अगर आपके दांतों के बीच में कुछ भी खाना फंस जाए तो आपको दांत साफ करने के लिए फ्लॉस जरूर करना चाहिए। उससे आपके दांतों के बीच का फंसा हुआ खाना भी निकल जाएगा और उससे कैविटीज नहीं बढ़ेंगी। फिर दूसरा है जंक फूड। ऑलवेज अवॉइड जंक फूड, क्योंकि जंक फूड दांतों पर चिपक के रहता है और वो इजीली साफ नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से कैविटी बहुत जल्दी हो जाती है। फिर तीसरा है नॉनवेज और फाइब्रस फूड। ये भी दांतों के बीच में फंस जाता है, इजीली साफ नहीं हो पाता। जब भी आप नॉनवेज या फिर फाइब्रस फूड खाओगे तो दांतों के बीच जो फंस जाएगा वो आपको साफ करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से कैविटीज बढ़ती है। फिर चौथा है फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैविटी की प्रॉब्लम हो रही है
तो आपको हमेशा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड होते हैं, जो कि अगर आपकी कैविटी अभी अभी स्टार्ट हुई है तो फ्लोराइड उसे रीमिनरलाइज करता है। जहाँ पर कैविटी दांत के स्ट्रक्चर को डीमिनरलाइज करती है, वहाँ पर फ्लोराइड उसे रीमिनरलाइज करता है और कैविटी से प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। पर याद रहे, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जब भी हम बच्चों को देते हैं तभी उन्हें निगलनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेस फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो सकता है। फिर 5वां है क्राउडेड टीथ। अगर आपके टीथ क्राउडेड है तो आपको ज़्यादा खाना फंसने का प्रॉब्लम रहेगा और ऐसे क्राउडेड टीथ को साफ करना भी इजी नहीं होता है। इसलिए हमेशा अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों के बीच में गैप है, तो आपको हमेशा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेके आपके दांत अलाइनमेंट में करने चाहिए। इससे आपको दांत साफ करने में आसानी होगी और इससे आपकी कैविटीज़ भी प्रिवेंट हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, छोटे बच्चों के जब भी दूध के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं तभी वो दूध पी रहे होते हैं, तो दूध पीने के बाद हमेशा बच्चों के दांत या फिर उनकी मसूड़े साफ करने चाहिए, क्योंकि जो दूध मुंह में जमा हो जाता है उसकी वजह से बच्चों के दांतों में इजीली कैविटी स्टार्ट हो जाती है। और वो हमेशा साफ करने के लिए आपको गीला कॉटन का कपड़ा लेके बच्चों के मुंह में साफ करना चाहिए। उसके बाद थोड़े से दांत दिखने लगे बच्चों के, तभी फिंगर ब्रश से बच्चों के दांत साफ करने चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर बच्चों के दांतों में कैविटीज होते हैं तो आपको ट्रीटमेंट के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट भी बड़ों के दांतों जैसे ही होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये टॉपिक पे भी बात की थी कि बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अभी मैं आपको ब्रीफली ट्रीटमेंट के बारे में बता देती हूँ। छोटे बच्चों के दांतों में भी सड़न निकालकर फिलिंग की जाती है। अगर सड़न नस तक पहुंच जाती है तो उनका भी रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आशा करती हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों के दांतों की केयर कैसी करनी चाहिए और उनके दांतों की ट्रीटमेंट कैसी होती है और कैविटीज किस वजह से बनती है। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी हो अपने बच्चों के बारे में या फिर आपके दांतों के बारे में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9820636400 ये नंबर पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।